एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मूल कर्तव्य के बारे में या मौलिक कर्तव्य के बारे में। आप यूपीएससी एस्पिरेंट है या कोई भी स्टेट पीएससी की एग्जाम दिलाते हैं तो वहां से 3 या 4 नंबर का आपको वेटेज देखने को मिल सकता है। आप यहाँ पर मौलिक कर्तव्य से प्रीलिम्स में भी इनके अनुच्छेद को लेकर या मूल कर्तव्यों की संख्या को लेकर पूछा जाता है, या फिर आप मेंस लिखते हैं तो 3 या 4 नंबर के इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मेरे आंखों में चश्मा क्यों लगा है। मैं आपको बता दूं कि लगातार रात रात भर शूट करने की वजह से आंखों में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए हमें चश्मा लगाना पड़ा। ठीक है, और चलिए इस चीज़ों को नज़रअंदाज कीजिए। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप टॉपिक पर आइए, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य, दैट इज कॉल्ड इन इंग्लिश फंडामेंटल ड्यूटीज। मैं तो हमेशा यही बात बोलता हूं कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मतलब वो टॉपिक आपको याद होना तय है। बशर्ते आप कंसंट्रेट में रहिए, अंत तक वीडियो को जरूर देखना, ठीक है, आपको याद होना तय है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूल कर्तव्य, इसे मौलिक कर्तव्य भी कहते हैं। हमारे संविधान में मूल कर्तव्य की जो संख्या है 11 है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये किस तरह से पूछा जाता है कि वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए 11 है। ठीक है, पहले मौलिक कर्तव्य की जो संख्या थी संविधान में 10 थी, लेकिन अभी वर्तमान में अगर बात करें तो इनकी जो संख्या है 11 है। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन के तहत एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया। पहले 10 था, 86वें संविधान संशोधन के तहत एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया है, तो वर्तमान में अब कितना हो गया है, 11 हो गया है। ठीक है, जो पहले 10 था और जो 11वां जोड़ा गया है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। तो इस तरह वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, दैट इज कॉल्ड इन इंग्लिश फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, ये आप कोई भी प्रीलिम्स दिलाते हैं, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दिलाते हैं तो किस तरह से पूछेगा आपको फंडामेंटल ड्यूटी से, उसको भी मैं यहाँ पर डील करता हूँ। तो ये पूछ दिया जाएगा कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए 11 है। तो जो 11वें जो मौलिक कर्तव्य है उसे किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, इसे इस तरह से पूछ दिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। दैट्स क्लियर यहाँ तक। अब हम बात करेंगे जो मौलिक कर्तव्य है संविधान के किस भाग में है और किस अनुच्छेद तक है, आपको यह पता होना चाहिए, भाग और आर्टिकल मौलिक कर्तव्य के। तो मैं ये बता दूं कि संविधान में अभी 22 भाग हैं। टोटल जो भाग की संख्या 22 भाग है, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज या जो मौलिक कर्तव्य है वो भाग 4 क में है। आपको ध्यान रखना, भाग 4 क में है। ठीक है, फंडामेंटल जो ड्यूटीज है संविधान के भाग 4 क में है, और आर्टिकल किस आर्टिकल तक है, 51 क तक है। आपको ध्यान में रखना है। इसको इसी तरह से पूछ दिया जाएगा कि मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है या किस आर्टिकल तक है, तो आपको पता होना चाहिए जो मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 क तक है। ठीक है, अनुच्छेद 51 ए तक है। वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य की संख्या है वो 11 है। जो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। ठीक है, मैं तो हमेशा यही बात बोलता हूँ कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, डजंट मैटर, लेकिन अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको कम से कम जो संविधान में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं भारत के नागरिकों के लिए, कम से कम उनको तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए जो 11 जो मौलिक कर्तव्य है उनके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं और उनकी अच्छे से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे उनको। जो सबसे पहला मौलिक कर्तव्य है, पहले नंबर का, संविधान का पालन करे, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करे और राष्ट्रगान का आदर करे। पहला जो नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है वो भारत के सभी नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करें। ठीक है, हमारे देश में संविधान सबसे बड़ा है। ठीक है, हम संविधान के अनुसार ही हमारा देश चल रहा है। हम संविधान में जो लिखी गई बातें हैं संविधान का हम पालन करें। हमारा जो राष्ट्र ध्वज है तिरंगा, उनका हम सम्मान करें। ठीक है, कहीं पर भी जैसे कहीं पर तिरंगा हमारा गिरा है जमीन पर, उसे हम उठा दें, गिरने न दें, उसका अपमान न करें। ये नहीं कि हमेशा वो आसमान में लहराते रहना चाहिए। ये हमारा गुरूर है, हमारा सम्मान है राष्ट्र ध्वज। हमारा ये कर्तव्य है भारत के नागरिकों का कि हम संविधान का पालन करें, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें। ठीक है,
राष्ट्रगान का आदर करें। जब भी कहीं पर भी राष्ट्रगान चल रहा है या गा रहा है तो हमारा ये कर्तव्य बनता है, भारत के नागरिक होने के कारण हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उनका खड़ा होकर उनका सम्मान करें। ठीक है। अब जब क्रिकेट होता है तो देखना कि पूरी स्टेडियम भर में जब राष्ट्रगान बजता है, हमारे इंडिया के राष्ट्रगान चलते हैं, पूरे स्टेडियम के लोग खड़ा होकर उनका सम्मान करते हैं। तो कहने का मतलब ये चीज़ है कि हमारे ये कर्तव्य है, भारत के नागरिकों का ये कर्तव्य है। ठीक है। पहला जो कर्तव्य आपको समझ आ गया, संविधान का हम पालन करें, जो हमारा तिरंगा है, राष्ट्र ध्वज, उनका सम्मान करें, राष्ट्रगान का हम आदर सम्मान करें। ठीक है। ये हमारा कर्तव्य है। दूसरा फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में हम बात करेंगे। हम देश की रक्षा करें। जो भारत के जितने भी नागरिक हैं उनका यह कर्तव्य बनता है कि देश की रक्षा करें और देश की सेवा करें। ठीक है। आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तभी आप देश की सेवा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप भारत के नागरिक हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब में ही तभी आप देश की सेवा करें। एक आम नागरिक होने के भी नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश की सेवा किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। जब खेतों में क्या किसान जब अन्न उगाता है, क्या वो देश की सेवा नहीं है? जरूर है, देश की सेवा ही है। कोई जरूरी थोड़ी है कि आप गवर्नमेंट जॉब में रहे तभी देश की आप सेवा करें। तो आप जैसे आम नागरिक भी है तो कहीं पर आप पेड़ पौधे लगा दीजिए, किसी बच्चे को शिक्षा दे दीजिए निःशुल्क, ये क्या देश की सेवा नहीं है? आप अपने समाज के लिए नए नए आविष्कार कीजिए, एक नई दिशा दीजिए, क्या ये देश की सेवा नहीं है? तो आप आम नागरिक होने के नाते अपने देश के लिए देश को क्या दे सकते हैं, आने वाली पीढ़ी को क्या दे सकते हैं? एक अच्छी हित के बारे में सोचे, यही तो देश की सेवा है। ठीक है। तो हमारा ये जो दूसरा फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज ये बोलता है कि हम देश की रक्षा करें और देश की सेवा करें। ठीक है। दो आपको जो मौलिक कर्तव्य है आपको पता हो गए। तीसरे हम बात करते हैं स्वतंत्रता हेतु राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे। कहने का मतलब यह है कि हमारे जब राष्ट्रीय आंदोलन हुए, हमारे देश को आज़ाद करने के लिए जितने भी लोगों ने अपना बलिदान दिए, त्याग दिए, समर्पण किए, हमारा ये भारत के नागरिक का कर्तव्य होता है कि उनको हम अपने हृदय में संजोए रखें। जिन्होंने बलिदान दिया है उनका हम सम्मान करें, उनका हमेशा स्मरण करें, उनके उच्च आदर्शों पर चलें। उन्होंने जिस प्रकार से अहिंसा के नाते जो जो हमें शिक्षा मिली है, उनसे जो उन्होंने त्याग किया है, उनको हम कहीं भूलने ना दें। हमें आने वाली पीढ़ियों को उनको बता कर रखना है, उनके जो उच्च आदर्श हैं उनको हमको संजो कर रखना है। ठीक है। तो जो तीसरा जो मौलिक कर्तव्य है यही बोलता है कि स्वतंत्रता हेतु राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजो कर रखें। ठीक है। चौथा जो मौलिक कर्तव्य है, जो चौथे नंबर का जो मौलिक कर्तव्य ये बोलते हैं कि देश की एकता अखंडता की रक्षा करें। कहने का मतलब ये है कि हम सभी देश के जो नागरिक हैं, भारत के जो नागरिक हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि हम एकजुट या एक मिल कर रहें। हम किसी भी प्रकार के अपने देश को या देश के नागरिक होने के नाते हम गद्दारी ना करें उनसे। हम उनकी एकता और अखंडता को बरकरार रखें। किसी भी प्रकार से देश जो है हमारा टूटना नहीं चाहिए, अंदर ही अंदर वैमनस्य नहीं होना चाहिए, अपने देश से गद्दारी नहीं करना है। हमें सभी लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहना है। ये हमारे चौथा जो है मौलिक कर्तव्य है जो संविधान में लिखा गया है। ठीक है। पांचवा हम बात करेंगे जो मौलिक कर्तव्य के बारे में, भारत के सभी लोगों में समरसता, भातृत्व की भावना, धर्म भाषा पर भेदभाव ना करें, स्त्रियों के सम्मान करें। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जो पांचवें नंबर का मौलिक कर्तव्य भारत के सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि सभी लोगों में आपस में प्रेम के साथ रहे, भाईचारा के साथ रहे, किसी भी प्रकार को धर्म को लेकर, जाति को लेकर किसी भी प्रकार का वैमनस्य ना करे, आपस में झगड़ा लड़ाई ना करे। ये हमारा कर्तव्य है कि हम सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई इस भावना के साथ देश को आगे लेकर चले। किसी भी प्रकार का कोई भाषा को लेकर या जाति को लेकर या रंग भेद को लेकर किसी भी प्रकार का हम आपस में लड़ाई झगड़ा न करें, स्त्रियों का सम्मान करें। ठीक है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम स्त्रियों का सम्मान करें। सभी भारत के नागरिकों का यह कर्तव्य बनता है कि सभी जो भारत की जितनी महिलाएं हैं या विश्व की जितनी भी महिलाएं हैं उनका हम सम्मान करें, उनको एक अच्छी नज़रिया से देखें। ठीक है। ये हमारा कर्तव्य है।
एक कहावत भी है कि यत्र नार्यस्ति पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता का निवास करते हैं। यह हमारा कल्चरल भी है और यह हमारा कर्तव्य भी है कि हम नारियों का सम्मान करें। ठीक है, अगला है हमारी संस्कृति का जो महत्व को समझे उसे बचा कर रखे। ठीक है, जैसे भारत की जो संस्कृति अनेकता में एकता, यही भारत की विशेषता। कहा जाता है कि हमारी जो संस्कृति है, जैसे हमारी संस्कृति है, कोई आता है तो हम उसे हाथ जोड़कर, ठीक है, सिर झुकाकर उनका स्वागत करते हैं। ठीक है, जो महिलाएं होती है वो साड़ी पहनकर ऊपर में पल्लू को ढक कर लोगों को प्रणाम करती है। कहने का मतलब ये चीज़ है कि हमारी जो संस्कृति है उसे हम बचा कर रखें, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है अमूल्य है, हमें जो विरासत में मिली है इतना बढ़िया संस्कृति है। अन्य देशों की अपेक्षा जो हमारी संस्कृति है सर्वश्रेष्ठ है। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जो हमारी संस्कृति है, बड़ों का हम सम्मान करते हैं, छोटों से जिस तरह से प्यार करते हैं, लोगों के प्रति हमारी जो भावना है, हमारी जो संस्कृति है, बोलने की जो भाषा है, पहनने का जो वस्त्र है, खाने पीने की जो भी ये सब हमारी कल्चरल में आती है, उसे हम संजो कर रखें, उसे आने वाली पीढ़ी के लिए बचा कर रखें, उसे हम बताएं, ताकि हमारी जो कल्चरल है, संस्कृति है, वो बरकरार रहे। ठीक है, लेकिन आज हमारे देश की ऐसी विडंबना है कि सिनेमा में आप देख लो कि जो लड़कियां इतनी छोटे छोटे कपड़े पहनती, इससे हमारी संस्कृति को कहीं न कहीं एक खतरा सा है, हमारी संस्कृति के ऊपर एक गलत प्रभाव पड़ता है। तो हमारे जितने भी सिनेमा जगत के लोगों से मेरे तो हाथ जोड़कर विनती है कि हमारी जो संस्कृति को बरकरार रखें। ठीक है, आने वाली पीढ़ियों को हम क्या ऐसा संदेश देना उचित है? ठीक है, ये बिल्कुल कहीं ना कहीं गलत है। कहीं हमारी जो संस्कृति को बरकरार रखा जाए, और जो महिलाओं को जो एक जो कपड़े को लेकर बहुत भद्दे सीन कहीं अपने स्वार्थ के लिए जो फिल्मांकन किया जाता है, कहीं न कहीं हमारी ये संस्कृति के साथ खिलवाड़ है। ठीक है, इसका जितने भी फिल्म जगत के लोग मेरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कम से कम इसका ध्यान रखें। ठीक है, हमारी संस्कृति को, कल्चरल को बचा कर रखें। अगला हम बात करेंगे प्राकृतिक पर्यावरण, वन्य जीव, वन की रक्षा करें। ये जो हमारा सातवां जो है मौलिक कर्तव्य है या फंडामेंटल ड्यूटीज है कि जो हमारा पर्यावरण है, प्राकृतिक जो पर्यावरण है, उसका हम रक्षा करें, पेड़ को ना काटे, बिना मतलब के हम पेड़ को ना काटें, अधिक से अधिक पेड़ को लगाएं। जो वन्य जीव हैं, जो वनों में जीव पाए जाते हैं, उनका शिकार ना करें बिना मतलब कि, उन्हें मारे ना किसी भी प्रकार से। जो तालाब है उसे गंदगी, वन है, सागर है, इनको किसी भी प्रकार से गंदगी ना फैलाएं, ये हमारा कर्तव्य है। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, वन्य जीवों की रक्षा करनी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है, अब अगला हम बात करेंगे सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। सार्वजनिक संपत्ति हमारी संपत्ति है, लेकिन हमारे देश की ये दूसरी विडंबना है कि लोग जो है सार्वजनिक संपत्ति को इतना नष्ट कर देते हैं, क्योंकि इतने मजाक बनाकर रख लेते हैं। जैसे मान के चलो कहीं पर सड़क के किनारे किलोमीटर लिखा हुआ है, उसे मिटा देते हैं, या फिर डायरेक्शन रहता है सड़क के किनारे, उसे तोड़ देते हैं। कहीं पर सार्वजनिक कुछ भवन बने, उसे तोड़ देते हैं। इतनी छेड़खानी करते हैं, ये सार्वजनिक संपत्ति से इतनी छेड़खानी करते हैं, इतना उनका हास्य करते हैं कि बड़ा बुरा लगता है। तो इस तरह से मेरा कहने का मतलब यही चीज़ है कि हमारा ये भारत के नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हम सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, उसे अपनी संपत्ति समझें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, अगले नंबर का जो कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, अपने राष्ट्र को निरंतर प्रोग्रेस पर रखे, या बढ़ते हुए रखे, या नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास किया जाए। ठीक है, हमारा ये भारत के नागरिक होने के कारण हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश को अच्छे मुकाम पर ले जाएं, अच्छी पहचान दिलाएं, हर विभाग में, हर क्षेत्रों में हम अच्छा उत्कृष्ट कार्य करें, जिससे हमारे देश का नाम रोशन हो। आप देख लो कि क्रिकेट में आज वर्ल्ड जितने भी क्रिकेटर्स हैं या जितने भी स्पोर्टमैन हैं, उनकी वजह से हमारे देश को कितना नाम मिलता है। चाहे आप साइंटिस्ट को लेकर देख ले, चाहे कोई भी एजुकेशन के क्षेत्र में देख लो, या फिर बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिससे हमारे देश को बहुत ऊंचाइयां मिली है, नाम मिली है, फेम मिले। तो हमारे ये कर्तव्य है कि हम अपने देश को एक बेहतर से बेहतर ऊंचाई पर ले जाएं। अगला हम फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करेंगे। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा का अवसर दान करें, क्योंकि जिंदगी में शिक्षा का होना बहुत ही जरूरी है। 11वें नंबर का हम फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करेंगे।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, सुधार की भावना का विकास। ठीक है, इस तरह से आपके 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं आपके कंप्लीट हो जाते हैं। इनकी संख्या आपको ध्यान में रखना है, किस भाग में है इसको ध्यान रखना है, किस आर्टिकल में इसको ध्यान रखना। आई होप जो भारत के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं।